बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव मनोहरवाली में पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद। यूपी उपचुनाव में धांधली का लगा दिया बड़ा आरोप। बता दें कि नगीना लोकसभा क्षेत्र के गांव मनोहरवाली पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र, झारखंड सहित उत्तर प्रदेश में हुए हालिया उपचुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और दुरुपयोग कर चुनाव परिणामों में लूट की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक ताकत का गलत इस्तेमाल कर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही इन परिणामों पर खुश हो रही हो, जश्न मना रही हो, लेकिन असल में यह उनकी हार है। सच्चाई यह है कि लोकतंत्र के लिए यह बहुत दुखद स्थिति है। मनोहरवाली गांव में सांसद ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि वो इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने की अपील की। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव में सांसद की यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। सांसद ने कहा कि वे जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन इस दौरे को आगामी चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद के बयान से अब राजनीतिक हलचल भी तेज होगी। चंद्रशेखर आजाद ने बेबाकी से बयान दे दिया कि यह सरकार की लूट है। सरकार ने प्रशासन के माध्यम से जिस तरीके से वोट डलवाए हैं वो जग जाहिर है। चंद्रशेखर आजाद ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे खींचा और समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ते नजर आए। बसपा और सपा के गढ़ में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। भले ही किसी सीट को ना जीत पाई हो, लेकिन बसपा पर और सपा पर भारी पड़ती नजर आई। नगीना से सांसद बनने के बाद उपचुनाव में बसपा को हासिल मतों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भी अब जान फूंक दी है। नगीना में भी चंद्रशेखर की जीत का आधार दलित और मुस्लिम गठजोड़ बना था और इसी आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी आधार पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सुनिए पूरी बातचीत। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर और झारखंड चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो आप लोगों ने देखा, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, मैं इसको लूट कहूँगा, जो लूट की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये खुद में वो खुशी मना सकते हैं, लेकिन सच्चाई में खुशी का अवसर नहीं है, ये उनकी हार है। रही बात महाराष्ट्र, झारखंड की, तो सबसे पहले मैं अपने प्रत्याशियों को बधाई दूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत से, और हमारे संगठन के लोगों ने, बीमारी में आजाद जिन्होंने बहुत मेहनत की। और आप जानते हैं, आपने देखा भी कई सीटें हम बहुत करीब से हारे। उम्मीद थी हम उनको जीत जाएंगे। जनता का जनादेश है, हम उसका सम्मान करते हैं और आगे और मेहनत करके लड़ाई लड़ेंगे। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. महाराष्ट्र चुनाव को लेकर और झारखंड चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो आप लोगों ने देखा, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में
मैं इसको लूट कहूँगा। जो लूट की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये खुद में वो खुशी मना सकते हैं, लेकिन सच्चाई में खुशी का अवसर नहीं है, ये उनकी हार है। रही बात महाराष्ट्र झारखंड की, तो सबसे पहले मैं अपने प्रत्याशियों को बधाई दूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत से, और हमारे संगठन के लोगों ने, बीमारी में अजासों जिन्होंने बहुत मेहनत की। और आप जानते हैं, आपने देखा भी कई सीटें हम बहुत करीब से हारे। उम्मीद थी हम उनको जीत जाएंगे। जनता का जनादेश है, हम उसका सम्मान करते हैं और आगे और मेहनत करके लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।